परोपकार की भावना। ये कहानी बेस्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी इन हिंदी परोपकार की भावना से संबंधित है। बहुत समय पहले की बात है। एक प्रसिद्ध राजा अपने गुरुकुल में शिक्षा देते थे। उस ऋषि के गुरुकुल में बड़े से बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों से लेकर साधारण परिवार के बच्चे भी शिक्षा लेने के लिए आते थे। कई सारे वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा आज पूर्ण हो रही थी और इसलिए सभी उत्साह के साथ अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी ऋषि ने सभी को मैदान में एकत्रित होने को आदेश दिया। ऋषि का आदेश सुनते ही सभी शिष्य मैदान में एकत्रित हो जाते हैं। ऋषि सभी से कहते हैं कि आज इस गुरुकुल में आप सभी का अंतिम दिन है और हम चाहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। इस दौड़ में आपको सिर्फ दौड़ना नहीं बल्कि कूदना भी है और अंत में एक अंधेरी सुरंग से भी गुजरना होगा। क्या आप इस दौड़ के लिए तैयार हो? सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, हाँ हम तैयार हैं। अब दौड़ शुरू हो जाती है। सभी तेजी से दौड़ने लगते हैं। वे सब अंत में उस अंधेरी सुरंग में पहुंचते हैं। इस अंधेरी सुरंग में बहुत ज़्यादा अंधेरा और जगह जगह पत्थर भी पड़े होते हैं। पत्थर चुभने से सभी शिष्यों के पीड़ा होती है। जहां अभी तक दौड़ में सभी शिष्य एक समान बर्ताव कर रहे थे, वहीं इस अंधेरी सुरंग में सभी का बर्ताव अलग अलग हो गया था। सभी शिष्यों ने जैसे तैसे करके बड़ी कठिनता के साथ ये दौड़ खत्म की और वो सब ऋषि के सामने एकत्रित हुए। ऋषि ने सभी से कहा कि मैं देख रहा था कि कुछ शिष्यों ने दौड़ बहुत ही कम समय में खत्म कर ली, तो कुछ शिष्यों ने ज़्यादा समय लिया। ऐसा क्यों हुआ? ऋषि की बात सुनकर एक शिष्य ने कहा, गुरुजी हम सभी लगभग एक साथ ही दौड़ रहे थे, पर उस अंधेरी सुरंग में पहुंचते ही स्थिति बदल गई। कई खुद को संभाल कर आगे बढ़ रहा था, तो कोई दूसरों को धक्का देकर बढ़ रहा था और कोई कुछ लगातार पैरों में चुभ रहे पत्थरों को उठाकर अपने जेब में रख रहे थे ताकि दूसरे लोगों को बाद में आगे बढ़ने में पीड़ा ना सहनी पड़े। इसलिए सबका दौड़ पूरी होने में अलग अलग समय लगा था। ऋषि ने कहा, अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आप आगे से किस किस लोगों ने पत्थर उठाकर अपनी जेब में रखे हैं, वो आगे आ जाओ। ऋषि मुनि का बात सुनते ही जो शिष्य पत्थर उठाए थे वो आगे आ जाते हैं। आगे आए। अब ऋषि ने उन सभी से कहा कि अपने अपने जेब से उस पत्थर को बाहर निकालो। वो सभी अब पत्थर निकाल कर देखने लगे, पर ये क्या? जिन्हें वो पत्थर समझ रहे थे वो तो कीमती हीरे निकले। सभी शिष्य आश्चर्य में पड़ जाते हैं और ऋषि की तरफ देखने लगते हैं। ऋषि ने कहा, पहले से ही ये जानता था कि आप सब की कीमती हीरे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। बात ये थी कि मैंने ही ये कीमती हीरे अंधेरी सुरंग में डाले थे। ये मेरी तरफ से दूसरों के बारे में सोचने वालों और परोपकार की भावना रखने वालों के शिष्यों को इनाम है। ऋषि ने सभी को समझाते हुए कहा कि ये दौड़ जीवन की व्यस्तता दर्शाती है, जहाँ पर सभी कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन अंत में वह सब सौभाग्यशाली और परोपकार की भावना रखने वाले दूसरों के बारे में सोचता है। अगर आपको हमारी स्टोरी बेस्ट इंस्पिरेशनल इन हिंदी परोपकार की भावना अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी हमारी स्टोरी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।